हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 कब मनाया गया? 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 कब मनाया गया? 2 फरवरी को। भारतीय सेना ने उत्तरी बंगाल में एकीकृत अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किया। भारतीय सेना ने उत्तरी बंगाल में एकीकृत अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन किया। मैनुएला रोका बोटो ने इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की है। मैनुएला रोका बोटो ने इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। उत्तराखंड की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पहला पुरस्कार जीता। कहाँ की झांकी जीती है? तो उत्तराखंड की झांकी। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना की घोषणा की। लाडली बहन योजना की घोषणा किस सरकार ने की? मध्य प्रदेश सरकार ने। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी होगी? विशाखापट्टनम। गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए। गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। भारतीय तटरक्षक 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। भारतीय तटरक्षक 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। विश्व कुष्ठ दिवस 2023 29 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस 2023 29 जनवरी को मनाया गया। नाटो के पूर्व जनरल पेट्र पावेल चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो पेट्र पावेल। एयर मार्शल एपी सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार कौन संभालेंगे? तो एयर मार्शल एपी सिंह। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन के रोजगार कार्यदल की पहली बैठक जोधपुर में 2 से 4 फरवरी तक होने वाली है। G20 शिखर सम्मेलन के रोजगार कार्यदल की पहली बैठक जोधपुर में 2 से 4 फरवरी तक होने वाली है। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण की शुरुआत। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण की शुरुआत हुई है। शहीद दिवस 2023 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया गया। शहीद दिवस कब मनाया गया? तो 30 जनवरी को मनाया गया। आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड को हराकर महिला अंडर 19 20 विश्व कप का खिताब जीता। आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब जीता। हॉकी विश्व कप 2023 में जर्मनी ने शूटआउट में बेल्जियम को हराकर तीसरी बार विश्व कप ट्रॉफी जीती। हॉकी विश्व कप 2023 में जर्मनी ने शूटआउट में बेल्जियम को हराकर तीसरी बार विश्व कप ट्रॉफी जीती है। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक चंडीगढ़ में होगी। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक चंडीगढ़ में होगी। खादी उत्सव 2023 का मुंबई में उद्घाटन किया गया। खादी उत्सव 2023 का मुंबई में उद्घाटन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी 29 से 31 जनवरी 2023 तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी 29 से 31 जनवरी 2023 तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। बीटिंग रिट्रीट समारोह 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के विजय चौक पर मनाया जाएगा। बीटिंग रिट्रीट समारोह 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के विजय चौक पर मनाया जाएगा। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया, जो 26 मार्च 2023 तक जनता के लिए खुला रहेगा। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया, जो 26 मार्च 2023 तक जनता के लिए खुला रहेगा। नेक्स्ट अब हम लोग सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है।
वेटलैंड्स का जो कन्वेंशन हुआ उसे ही क्या कहा जाता है, तो रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। रामसर सम्मेलन 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है। रामसर सम्मेलन पूछा जाएगा कब हुआ, तो 1971 में मनाया गया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है। यह सम्मेलन 1975 में कार्रवाई में आया है। रामसर सम्मेलन कब कार्रवाई में आया, तो 1975 में आया। रामसर ईरान में स्थित वह स्थान है जहां 1971 में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर जगह जो है कहाँ पड़ता है, तो ईरान में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। आपसे अगर पूछा गया भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन वेटलैंड। यह लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील और राजस्थान में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को अक्टूबर 1981 में एक साथ रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में एक साथ रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई, इसलिए ये दोनों क्षेत्र भारत की पहली रामसर साइट है। अगर आपसे भारत की पहली रामसर साइट पूछ ले तो चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 नई आर्द्रभूमियों को जोड़ा है, जिससे देश में इन स्थलों की कुल संख्या 75 हो गई। अभी हाल फिलहाल में 11 नई आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है, जिसमें रामसर स्थलों की कुल संख्या 75 हो गई है। त्रिशक्ति प्रहार क्या है, तो भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कई इकाई भी 21 से 31 जनवरी तक हुए त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास का हिस्सा थी। इस त्रिशक्ति प्रहार में कौन कौन शामिल हुए, तो भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल त्रिशक्ति प्रहार का अभ्यास का हिस्सा थे। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर औपचारिक परेड के दौरान उत्तराखंड की झांकी ने राज्य के वन्य जीवन और धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित किया। झांकी के अग्रभाग में बारहसिंगा, हिरन एवं विभिन्न पक्षियों को विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए दर्शाया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो उत्तराखंड की झांकी थी उसमें किस किस जानवरों को शामिल किया गया था, तो बारहसिंगा, हिरन एवं विभिन्न पक्षियों को शामिल किया गया था और यह कॉर्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए दर्शाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है। और इस आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक थी। राष्ट्रीय महिला आयोग अगर आपसे पूछा जाए क्या है, यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित किया गया था और 1992 में इसे गठित एक संवैधानिक निकाय बनाया गया, जिसकी पहली सुश्री कौन थी, जयंती पटनायक थी। थल सेना, हमारे देश की थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। वायुसेना में भारत देश की वायुसेना के प्रमुख का नाम मार्शल वी.आर. चौधरी है और नौसेना के एडमिरल आर. हरि कुमार प्रमुख है। थल सेना के प्रमुख आपसे पूछ लिया जाए तो जनरल मनोज पांडे, वायुसेना के प्रमुख है वी.आर. चौधरी और नौसेना के प्रमुख है एडमिरल आर. हरि कुमार। G20 के 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नेंस का समूह है, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नेंस का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। कितने देश शामिल, तो 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। इसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। G20 का प्रतिनिधित्व जो है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण। खेलों की मेजबानी मध्य प्रदेश में 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक की गई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो मेजबानी वो आपका कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश में हुआ। पहली बार पानी के खेल अर्थात कयाकिंग, कैनोइंग, केनोस्लाम और फेसिंग खेलो इंडिया गेम्स के इस संस्करण का हिस्सा थे। किस गेम को इसमें पहली बार शामिल किया गया, तो कयाकिंग, कैनोइंग, केनोस्लाम और फेसिंग खेलो इंडिया गेम्स के इस संस्करण का हिस्सा थे। इसका आयोजन राज्य के 8 अलग अलग शहरों में किया गया था। ये 8 मेजबान शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट थे। कहाँ खेलों का आयोजन किया गया, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर,
मंडला और बालाघाट। नए खेल इसमें कौन कौन से शामिल किए गए थे? कयाकिंग, कैनोइंग, कैनोस्लाम और फेसिंग खेलों। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023। भारत के ओडिशा में संपन्न हुए FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने रविवार को पेनाल्टी शूटआउट में बेल्जियम को हरा दिया। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप जो आपके भारत के ओडिशा में संपन्न हुआ, जिसमें जर्मनी ने पेनाल्टी शूटआउट में बेल्जियम को हराया। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप को इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने T20 महिला वर्ल्ड कप में किससे हराया? तो इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल साउथ अफ्रीका के पोचेस्ट्रूम में खेला गया था। कहाँ खेला गया था ये फाइनल? तो साउथ अफ्रीका के पोचेस्ट्रूम में खेला गया था। वर्ल्ड कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच टिटासू साधु को मिला। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला? तो टिटासू साधु को मिला। खादी एवं ग्रामोद्योग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने मुंबई स्थित KVIC मुख्यालय में खादी उत्सव 2023 का शुभारंभ किया। किसने शुरू किया? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने। उद्घाटन अवसर पर KVIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विनीत कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। खादी उत्सव 27 जनवरी से शुरू होकर 24 फरवरी 2023 तक चला। अगर आपसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष पूछ ले तो किनका नाम होगा? श्री मनोज कुमार। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इस महासभा का न्यूयॉर्क में सम्मेलन होता है। मुख्यालय जो इसका मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क नगर न्यूयॉर्क में पड़ता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में टोटल 193 सदस्य देश हैं, जिनकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी और स्पेनी और अरबी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अभी कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। इस महासभा का सम्मेलन कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में होता है। इनकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है? तो अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी और अरबी। टोटल कितने सदस्य देश हैं इसके? तो 193। और इसके अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। बीटिंग रिट्रीट, भारत में होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद होती है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है वो गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद होती है, जिसमें विजय चौक पर हर साल 29 जनवरी की शाम को यह आयोजन किया जाता है। बीटिंग रिट्रीट क्या है? तो गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद होने वाली एक सेरेमनी है जो हर साल विजय चौक पर आयोजित किया जाता है। अमृत उद्यान क्या है? सर एडविन लुटियंस ने साल 1917 में अमृत उद्यान, जिसे मुगल गार्डन के नाम से जानते थे, का डिजाइन तैयार किया था। किसने तैयार किया था? तो सर एडविन लुटियंस ने 1917 में। राष्ट्रपति भवन में स्थित 15 एकड़ के इलाके में फैले अमृत भवन को वहां की आत्मा के तौर पर देखा जाता है। राष्ट्रपति भवन में स्थित 15 एकड़ के इलाके में फैले अमृत भवन को वहां की आत्मा के तौर के रूप में देखा जाता है, जिसका नाम पहले मुगल गार्डन के रूप में यह जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है। थैंक यू। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मिल जाएंगे और एक्सप्लेनेशन कोशिश करेंगे इससे और बेहतर हो जाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।